Good morning, friends. My name is Radhesham Beragi, and I am again here today for your most interesting and important topics. So, see, this is eccentric riveted connections. I brought very important for you people. This formula can be asked, the value they can give, and they can ask to find number of rivets. Okay, so you just see and observe it. No need to worry about it. The date is today 7. This is given. Okay, RS for this is for RSMSSB JEE सिविल बाई राधे बैरागी. ये आपकी RSMSSB JEE जो आने वाली है, जो वैकेंसीज हैं उनके लिए हैं. ओके, सिविल की बहुत अच्छी वैकेंसीज राजस्थान में अभी आने वाली है. जो एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट किया वो भी कैंसिल आउट हो गया, वो भी दोबारा होगा. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे ये ली है. ठीक है, सो दीज आर दी थिंग्स विच वी हैज़ टू सी. ओके, तो आप देख लीजिए, मैं आपको जस्ट रीड आउट कर देता हूँ. एक्सेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शन, आपने कनेक्शन देखे हैं, उसमें जो एक्सेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शन होता है वो किस टाइप का होता है, उसमें कौन सा क्वेश्चन बन सकता है. तो ये देखिए आप बिल्कुल वाई और एक्स डायरेक्शन में देख लीजिए आप, जिस पर पी एक लॉट लग रहा है और जो ई है वो एक्सेंट्रिसिटी है. ओके, और जी सेंटर है इनका, दिस इज द सेंटर सी. ओके, दिस इज एक्स बार एंड दिस इज वाई बार, दिस इज वाई बार एंड दिस इज एक्स बार. हाउ वी विल कैलकुलेट इन डिजाइनिंग द eccentric loaded riveted joints the approx number of rivets essential for resisting the external moment m is given by n is equal to root 6m upon r into p, where m is equal to p into e is the eccentricity upon number of vertical rows. How many vertical rows are there? 2 vertical rows are there. Then r is equal to riveted value and p is equal to pitch of rivets. So when you will pitch m r p, it will come n. Okay, so you just remember this formula, n is equal to square root of 6m upon r dot p. You will put m p dot e, then p dot e, which will be given in the question. You can easily find n if m r p is given. If p r and n is given, then you also find m. If p m n is given, then you also find r riveted value. Okay, so they can give anything or they can ask. Okay, see in the next पोर्शन अगले में आ जाते हैं, जो हम कल पढ़ना चाह रहे थे. कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में. आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेलो फाउंडेशन, सॉरी डिजाइन ऑफ सेलो फाउंडेशन. आज हम पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ सेलो फाउंडेशन. ये क्या चीज़ है, मैं जस्ट रीड आउट करके सुनाता हूँ आपको. डिजाइन ऑफ सेलो फाउंडेशन, द फुटिंग सेल बी डिजाइन टू सस्टेन द अप्लाइड लोड्स मोमेंट्स एंड फोर्सेस. फुटिंग क्यों डिजाइन करते हैं अपन, ताकि वो अप्लाइड लोड्स को, मोमेंट्स को और फोर्सेस को सस्टेन कर सके. ठीक है, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ नोटिंग इन डिजाइन ऑफ सेलो फाउंडेशंस. कौन कौन से पॉइंट्स है जो सेलो फाउंडेशन में इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट वन इज इन द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम्ड टू बी लीनियर. Second, according to IS 456 1978, the thickness at the edges in reinforced and plain concrete footings on soil shall not be less than 150 mm and not less than 300 mm above. Okay, should not be less than 150 mm and not less than 300 mm above the top of piles for footing on piles. So these are the most important, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, पॉइंट 1 और 2 ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 3, द मिनिमम डेप्थ. बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं या वैल्यू दे के पूछेंगे, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है. द मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग डी अकॉर्डिंग टू रैंकीज फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू पी अपॉन डब्ल्यू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर. सो पी इज इक्वल टू सेफ बीयरिंग कैपेसिटी है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में, डब्ल्यू यूनिट वेट है, ये भी किलोमीटर पर मीटर क्यूब में है. फाइव एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द सॉइल, या तो ये दिया जा सकता है, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जा सकता है. चौथा बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है,
The weight of footing is assumed as 10% of the weight transmitted to the column. See, this is very interesting and very conceptual thing. The weight of footing is assumed as 10% of the weight transmitted to the column. Point number 5. If W is the weight or load transferred to the footing from column W1 from column, okay, or W1 is the self weight of the footing, which is generally taken as 10% of weight applied, okay, and A is area of footing, then the bearing capacity क्या होगी, Q0 is equal to जो लोड W अप्लाई किया है, जो सेल्फ वेट की का है फुटिंग का, अपॉन द एरिया, so that will come the bearing capacity. So how you can calculate bearing capacity? Q is equal to W plus W1 by A, or you can calculate the area is equal to W plus W1 by Q0. The maximum upward pressure on the footing P0 is given by P0. The upward pressure is given by what? W by A, where area W is there, area will be W plus W1 upon Q0. So it will come W into Q0 upon W plus W1. They can ask by giving the value. Okay. Point number 6. The depth of square footing shall not be less than 150 mm. C. Square footing की depth जो है 150 mm कम नहीं होनी चाहिए. If the net upward pressure on a square footing is how much? If the net upward pressure on a square footing is P0 है और width उसकी B है, width कॉलम की B है, then the maximum bending moment क्या होगा near the column? Maximum bending moment होगा P0 into B upon 8 B minus small b का whole square. ये maximum bending moment होगा. ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वो P0 दे सकते हैं, width दे सकते हैं कॉलम की, और फुटिंग की width दे सकते हैं, और आपसे मोमेंट पूछा जा सकता है. ठीक है. फिर आप चलिए नेक्स्ट पे. नॉर्मली फुटिंग्स फेल बाय पंचिंग शियर और डायगोनल टेंशन. ये भी पूछा जा सकता है कि फुटिंग किससे फेल होती है, या तो पंचिंग शियर से होगी या फिर डायगोनल टेंशन से होगी. द एरिया ओवर विच पंचिंग शियर इज कैलकुलेटेड इज द पेरीमीटर ऑफ द कॉलम मल्टीप्लाइड बाय द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द फुटिंग. For example, 4b into d, where b is the width of the square column and d is the depth of footing. The punching shear intensity tau p is given by tau b. See, P0 cosec b square minus small b square cosec log upon 4b into d. For a circular footing, tau p P0 r square minus r square upon 2r into d. These formulas are also very important. Where r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर फुटिंग है, और स्मॉल r है रेडियस ऑफ कॉलम है. ये देख सकते हो आप, लेंथ दे रखी है, 2 कॉलम दे रखे हैं, ठीक है, और एड्स इसका से डिस्टेंस A1 है, बीच का मिडल का L है, A2 है, इसकी विड्थ B है. ठीक है. W1 और W2 इस पे लॉर्ड एक्ट कर रहे हैं. तो पॉइंट नंबर 9 इससे क्या बनता है? द कंबाइंड फुटिंग रेक्टेंगुलर इज शोन इन द फिगर 14.8. ओके, लेट W1 W2 आर द लोड्स फ्रॉम द कॉलम C1 एंड C2 विल बी द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स. The length of the combined footing for 2 columns is L, and the distance of center of gravity G from the center of left hand column C1 is x bar. We know that net upward pressure on footing क्या होगा? P0 is equal to W1 plus W2 upon L into B. In order to have uniformly distributed load on the footing, the projection A2 on the right hand side of the column क्या होगा? A2 is equal to L by 2 minus L minus x bar. L by 2 L minus x bar. Point number 10 क्या है? The combined footing in the transverse direction will have sagging bending moment. जो combined footing का ना, उसका transverse direction में कौन सा moment होता है? Sagging. And sagging मतलब positive. And in the longitudinal direction it will have sagging bending moment.
Combined footing में ट्रावर्स डायरेक्शन में will have sagging bending moment, in the longitudinal direction it will have sagging bending moment in two cantilever projections. ओके, और जो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा नेगेटिव इन सम लेंथ ऑफ मिडल पोर्शन में वो होगा इसका। पॉइंट नंबर 11 है, इन ए कंबाइंड फुटिंग फॉर टू कॉलम्स कैरिंग अनइक्वल लोड्स द शियर फोर्स इज जीरो एट ए सर्टेन सेक्शन, द हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम एट दिस सेक्शन। ठीक है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होगा? कंबाइंड फुटिंग फॉर टू कॉलम्स कैरिंग अनइक्वल लोड्स द शियर फोर्स इज जीरो एट ए सर्टेन सेक्शन, द हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम एट दिस सेक्शन। Got it? पॉइंट नंबर 12 क्या है? ए कंबाइंड फुटिंग ऑफ टू कॉलम्स शुड बी डिजाइंड फॉर द मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट एंड सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एट द आउटर फेस ऑफ ईच कॉलम। द रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द बॉटम फेस फॉर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एंड ऑन द टॉप फेस फॉर हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। क्योंकि हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट में जो टेंशन होगा वो टॉप पे होगा, और ठीक है, और जो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है उसमें जो टेंशन होगा वो बॉटम पे होगा। सो कह रहे कि प्रोवाइडेड ऑन द बॉटम फेस ऑफ द सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो ये सैगिंग है, दिस इज सैगिंग एंड दिस इज हॉगिंग। सो कंप्रेशन इज हियर, इनसाइड इज कंप्रेशन एंड आउटसाइड इज टेंशन। So that's why they are telling that at the bottom you should provide the reinforcement. Here at the bottom is compression and upward is tension. That's why the top face should be provided for the, okay. So this question is over. So आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा। आज प्लीज़ आप इन दो चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। इसमें सारी चीज़ें जो मैंने बताई सब इम्पोर्टेंट हैं, याद कर लीजिए, उसको रट्टा मार लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको वही पूछा जाने वाला है और डायरेक्टली आपको वो करना पड़ेगा। इतना समय नहीं है वहाँ पे सोचने समझने का। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक मी, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग ऑल द क्वेश्चंस विच विल बी 100% कम इन योर upcoming exams, upcoming civil engineering exam. Thank you so much. Bye bye guys.